नमस्कार दोस्तों। रिश्तों में सिर्फ जिम्मेदारियां होती है। रिश्तों में सिर्फ जिम्मेदारियां होती है। जिन रिश्तों में जिम्मेदारियां नहीं होती है ना, वो रिश्ते किसी काम के नहीं होते हैं। समझे मित्रों? जिन रिश्तों में जिम्मेदारियां नहीं होती है, वो रिश्ते किसी काम की नहीं होती है। धन्यवाद मित्रों। आज मैं अपने जो टॉपिक है हमारा, जो संविधान से रिलेटिव है, मैं आज उसके तरफ चल रहा हूं मित्रों। और जो मेरा संविधान से रिलेटिव क्वेश्चन है मित्रों, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है मित्रों कि ग्रैनविल के अनुसार भारतीय संविधान को क्या कहा गया मित्रों। इस तरह का सवाल आता है मित्रों कि ग्रैनविल के अनुसार भारतीय संविधान को क्या कहा गया है। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग ये जान ले कि ग्रैनविल ऑस्टिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे मित्रों। ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो संविधान के बारे में बहुत ही रिसर्च किए हैं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन एक अमेरिकी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण पर व्यापक रूप से लिखा है। भारतीय संविधान जो है हमारा मित्रों, उनके ऊपर भी वो काफ़ी हमारे जो यहाँ का मूल अधिकार है, कर्तव्य है, हमारा संविधान के जितने भी भाग हैं, अनुच्छेद, उन सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से उन्होंने क्या किया, विचार किया और उन्होंने क्या किया, लिखा है मित्रों। तो ग्रैनविल ऑस्टिन एक अमेरिकी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण पर व्यापक रूप से लिखा है। उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन ने भारतीय संविधान के निर्माण में इतिहास के बारे में लोगों की समझ को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संविधान के बारे में बारीकियों से समझा, यहाँ के लोगों की नज़रिया को समझा और यहाँ के संविधान को समझा और उसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन किताब लिखे हैं मित्रों, है ना। लोगों की समझ में महत्वपूर्ण योगदान, उनके लोगों की समझ में ये क्या किए, महत्वपूर्ण योगदान दिए मित्रों। ग्रैनविल ऑस्टिन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एक प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। उन्होंने क्या कहा मित्रों कि भारतीय संविधान जो है प्रमुख रूप से क्या है, तो एक सामाजिक दस्तावेज है। क्या है? तो एक सामाजिक दस्तावेज है। ऑस्टिन ने संविधान की परिभाषा इस प्रकार बताया है कि यह सर्वोच्च सरकार की संरचना को निश्चित करता है। तो मित्रों अब चलेंगे हम अपने टॉपिक जो हमारा बीपीएससी तैयारी 4 कंप्यूटर साइंस के लिए रिलेटिव है मित्रों, और जो हमारा बीपीएससी तैयारी 4 5 के लिए भी है मित्रों, 4 और 5 दोनों के लिए है मित्रों, जो अभी मई या जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं मित्रों। आप इसके ऊपर हम जो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो बता रहा था मित्रों, क्लास जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया मित्रों। आज हम चलेंगे मित्रों इसी प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो पिछले कक्षा में मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था। और आज हम चलेंगे कि सम एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर एज। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे मित्रों जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं मित्रों। तो जैसे देख लेंगे कि यूएसबी ड्राइव। तो यूएसबी ड्राइव क्या होता है मित्रों? तो यूएसबी ड्राइव यहाँ लिखा है मैंने, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है मित्रों? यूएसबी ड्राइव क्या होता है मित्रों? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी का काम क्या होता है मित्रों? यह यूएसबी का काम क्या होता है मित्रों कि यूएसबी ड्राइव आल्सो नोन एज अ पेन ड्राइव, फ्लैश स्टिक और वर्क एज अ बोथ इनपुट डिवाइस। तो क्या कहा मैंने मित्रों कि यूएसबी ड्राइव जो होता है मित्रों आल्सो नोन एज अ पेन ड्राइव, वो पेन ड्राइव की तरह होता है मित्रों। तो पेन ड्राइव आपने देखा है मित्रों, इतना बड़ा होता है जो कंप्यूटर में लगाया जाता है मित्रों, है ना। कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है और उसमें बहुत सारा डाटा को संग्रह किया जाता है, डाटा को जमा किया जाता है, उसके बारे में पता, डाटा को संग्रह करके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए उसको बचाया जाता है, सेव किया जाता है। तो मित्रों अब हम देखेंगे कि यूएसबी ड्राइव आल्सो नोन एज अ पेन ड्राइव, फ्लैश स्टिक। फ्लैश स्टिक क्या होता है मित्रों? फ्लैश स्टिक भी वो क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है कि वो भी पेन ड्राइव की तरह ही होता है मित्रों। उसका भी काम होता है डाटा को संग्रह करना और डाटा को ट्रांसफ़र करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। वर्क एज ए बोथ इनपुट डिवाइस, दोनों इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, कंप्यूटर एंड द आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट के रूप में भी यह काम करता है। यानी इनपुट भी करता है, लेता भी है डाटा को और डाटा को भेजता भी है, सेंड भी करता है, रिसीव और सेंड दोनों करता है मित्रों। यूएसबी ड्राइव रिसीव save data and from a computer as an input device and it can also send data, यानी कि यह रिसीव भी करता है और
सेंड भी करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। USB यूनिवर्सल सीरीज बस आ वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। यह क्या होता है मित्रों, तो यह एक वाइडली यूजेज स्टैंडर्ड फॉर द कनेक्टिंग, या क्या करता है, कनेक्ट करता है मित्रों। आप देखे होंगे, जैसे आप देख सकते हैं मित्रों, आप देख सकते हैं जैसे कि कहा जाता है ना कि जैसे आप देख सकते हैं जैसे मोबाइल का डाटा जो होता है, तार जो होता है जिससे रिचार्ज किया जाता है, डाटा चार्ज किया जाता है, या आप देखते होंगे कि वैसा वायर जिसमें क्या होता है, टाइप सी, टाइप बी, टाइप ए, USB A, USB C, USB A, USB B, इस टाइप का वायर होता है मित्रों। डाटा होता है जिसका काम, डाटा केबल होता है मित्रों, जिसका काम होता है डाटा को ट्रांसफ़र करना या पावर को ट्रांसफ़र करना या रिसीव करना। इसका काम क्या होता है, डाटा या इन्फॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसफ़र करना या रिसीव करना, या पावर को ट्रांसफ़र करना या रिसीव करना मित्रों। तो क्या हो गया मित्रों कि USB यूनिवर्सल सीरियल बस वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। यह क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो आप देखे होंगे जो हमारा चार्जर जो होता है उसमें जो डाटा केबल होता है मित्रों, उसमें भी USB लगा होता है मित्रों, और वो USB चार्जर की तरफ भी होता है। जो चार्जर की तरफ होता है उसमें वो लगाने के बाद USB का काम कनेक्ट हो जाता है मित्रों। तो USB का काम क्या होता है, डाटा को संग्रह करना या सेंड करना, या डाटा को रिसीव करना या सेंड करना, या पावर को सेंड करना। ठीक है मित्रों, ध्यान देंगे। यूज द स्टैंडर्ड फॉर द कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक अ कंप्यूटर, a smartphone and printer. It allow for the data transfer, in some cases power delivery between the devices. USB come in and various types, USB A, USB B, USB C, micro USB, mini USB, each with the different sizes and functionalities. तो मित्रों इसका बहुत सारा काम है, बहुत प्रकार का USB होता है। मैंने यहाँ पे कुछ USB का नाम भी बताया, A, B, C, माइक्रो USB और मिनी USB। तो मित्रों देखेंगे यही हमारा USB होता है, ये वायर और ये जो कनेक्टेड है जिसके अंदर ये मित्रों हमारा USB होता है। तो अब चलेंगे मित्रों, नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव के बारे में बताया मित्रों। तो पेन ड्राइव ऑल्सो नोन एज ए USB फ्लैश, ये भी एक USB फ्लैश की तरफ होता है मित्रों। तो USB फ्लैश क्या होता है, एज लाइक इतना बड़ा किट होता है मित्रों, है ना, और वो कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है, उसमें डाटा संग्रह किया जाता है और डाटा को ट्रांसफर और सेंडिंग दोनों किया जाता है। एज लाइक वो पोर्टेबल होता है मित्रों, एक स्थान से दूसरा स्थान लेकर के आप उसको घूम सकते हो, है ना, और वो छोटा बॉक्स की तरह होता है मित्रों। ए पेन ड्राइव ऑल्सो नोन एज ए USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक, इसको मेमोरी स्टिक भी कहा जाता है मित्रों। इतना छोटा होता है और उसका काम भी USB की तरह ही होता है, वो कनेक्ट करता है, डाटा को संग्रह करता है ना। ध्यान देंगे, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक, इट इज ए स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है, स्मॉल स्टोरेज पोर्टेबल डिवाइस होता है, इतना छोटा होता है मित्रों, और उसके ऊपर क्या होता है, USB लगा रहता है, USB बना होता है, वो कनेक्टेड होता है, जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहीं भी उसको इनपुट कर करके और उसमें डाटा को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, जमा किया जाता है, और उसको सेंड और रिसीव दोनों किया जाता है मित्रों। स्टिक एज ए स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज द फ्लैश मेमोरी, इसको फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डाटा, एंड पेन ड्राइव्स आर द यूज फॉर द स्टोरिंग डाटा। पेन ड्राइव का क्या काम होता है, डाटा को स्टोर करना, एंड बैकिंग अप फाइल्स, और फाइल्स को जमा करना, फाइल्स को सेव करना, एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करना उसका काम होता है मित्रों। तो बिटवीन द डिफरेंट कंप्यूटर्स, अलग अलग डिवाइसों में मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट मित्रों, तो हमारा ये हो गया आपको USB हो गया। USB कितने प्रकार के हैं, लगभग सम USB के बारे में बताया मित्रों। उसके बाद पेन ड्राइव क्या होता है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है, मेमोरी स्टिक क्या होता है। तो मित्रों मैंने यहाँ पे चर्चा किया, आपको USB के बारे में चर्चा किया, पेन ड्राइव के बारे में चर्चा किया, फ्लैश ड्राइव के बारे में चर्चा किया, मेमोरी स्टिक के बारे में चर्चा किया मित्रों। तो अब हम लोग चलेंगे मित्रों फांसी मेल की तरफ। तो फांसी मेल क्या होता है मित्रों, तो फांसी मेल को हम लोग क्या कहते हैं मित्रों, तो ए फांसी मेल मशीन आल्सो नोन एज अ फैक्स मशीन। फांसी मेल मशीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो फैक्स मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, फैक्स मशीन। वो दोनों सेम होता है मित्रों, बस फांसी मेल क्या होता है, मोबाइल होता है मित्रों। मोबाइल में भी क्या होता है, डाटा इनपुट आउटपुट करने का एक मशीन आता है, जिसमें मित्रों आप उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो फांसी मेल आजकल मोबाइल है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें कोई भी डाटा अगर सेंड करता है तो आप उसमें क्या करते हैं, एज ए डॉक्यूमेंट
उसमें से आप रिसीव कर सकते हो या टेक्स्ट के रूप में भी देख सकते हो मित्रों। तो एक फैक्सिमल मशीन आल्सो नोन एज अ फैक्स मशीन इज अ डिवाइस यूज टू द ट्रांसमिट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजता है ओवर अ टेलीफोन नेटवर्क, माने मोबाइल के नेटवर्क के माध्यम से। द प्रोसेस टाइपिकली या इंटरनेट के माध्यम से भी समझ सकते हो मित्रों। प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व स्कैनिंग अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, उसको स्कैन भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, कैसा, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, एंड कन्वर्टिंग इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट दैट, जैसा डिजिटल फॉर्मेट के रूप में, कैन बी द सेंड अ सिमिलर डिवाइसेज, उसको आप सेंड कर सकते हो कैसे, तो सिमिलर डिवाइस में, यानी सेम एज लाइक, जैसे ये फासिमल है तो फासिमल में ही, यानी कि फैक्स मशीन से फैक्स मशीन में, सिमिलर डिवाइसेज मित्रों। द रिसीविंग मशीन देन द रिक्रिएट द डॉक्यूमेंट इन इट्स ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म, और आप जैसा फैक्स करेंगे मशीन में, जैसा आप डाटा इनपुट करेंगे वैसा ही डाटा वहाँ ओरिजिनल फॉर्म में उसको प्राप्त हो जाता है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा मित्रों, तो फासिमल के बाद हो गया मोडेम्स। तो मोडेम्स क्या होता है मित्रों, तो अब मोडेम का मतलब क्या होता है मित्रों, तो मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम में क्या होता है मित्रों, एमओडी एमओ से क्या हो गया, मॉड्यूलेटर, और डीओएम से क्या हो गया, डीएम से क्या हो गया, डी से हो गया मित्रों, डीएम से हो गया डीमॉड्यूलेटर। तो कहने का मित्रों क्या मतलब हो गया कि एमओ से हो गया मॉड्यूलेटर, एमओ से क्या हो गया मित्रों, एमओ से क्या हो गया मित्रों, एमओ से हो गया मॉड्यूलेटर, और डीईएम से क्या हो गया, तो डीमॉड्यूलेटर। इज अ डिवाइस दैट अलाउ कंप्यूटर, वो क्या करता है, ऐसा डिवाइस है जो डाटा को क्या करता है, वह डिवाइस है दैट अलाउ द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, एंड अदर डिवाइसेज। इज द डिवाइस दैट अलाउ द कंप्यूटर, ए मॉडेम इज अ डिवाइस दैट अलाउ द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस टू कनेक्ट टू इंटरनेट। माने मॉडेम का क्या काम क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, या एक डिवाइस टू कनेक्ट टू इंटरनेट, अलाउ टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस, कंप्यूटर और अलग दूसरे डिवाइस में कैसे, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ हो गए मित्रों, जिसको क्या करता है, वो अलाउ करता है क्या चीज़ से करने के लिए, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो मोडेम का काम क्या होता है मित्रों, तो मोडेम का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना। इट इज द कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम योर डिवाइस इनटू एनालॉग सिग्नल, और वो एनालॉग के रूप में आता है मित्रों, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द फोन लाइन, जैसे फोन लाइन हो गया, केबल हो गया, एंड केबल नेटवर्क हो गया। विदाउट अ मोडेम योर डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट, बिना मोडेम के आपका डिवाइस क्या कर सकता है, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है। विथ देम इंटरनेट और अदर डिवाइसेज ओवर अ नेटवर्क, विद द इंटरनेट और अदर डिवाइसेज ओवर अ नेटवर्क, माने जो भी डिवाइसेज है वो सब मोडेम के द्वारा ही क्या करते हैं, नेटवर्क को कन्वर्ट, माने नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं मित्रों। तो इस प्रकार हम जाने हमारा मोडेम क्या, हमारा यूएसबी क्या, हमारा पेन ड्राइव क्या, हमारा फ्लैश स्टिक क्या है, यूएसबी क्या है ना मित्रों, फासिमल क्या है मित्रों। इस प्रकार हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, आज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को समझा, जाना, देखा। आशा करता हूँ कि मित्रों आपको यह मेरा वीडियो बहुत पसंद आया और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।